बाबरी कहीं भी बनेगी तोड़ देंगे, तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। शुभेंदु अधिकारी, जी हां, मुस्लिम मस्जिद बनाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। ममता रहेगी तो बाबर का नाम आएगा और बीजेपी आएगी तो बाबर का नामो निशान मिटा देगा। देखिए, बाबरी पर बीजेपी का यह खुला अल्टीमेटम यहां पर सामने आ चुका है। शुभेंदु ने कहा है कि यह बाबर का नाम नहीं लिखने दूंगा। बाबर बाहरी मुगल था, देश को लूटने आया था, उसके नाम पर मस्जिद नहीं बन सकती। तो बाबरी मस्जिद को लेकर तस्वीरें लगातार कल भी सामने आई हैं, लेकिन सियासत देखिए अब जुबानी तौर पर अपने चरम पर नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी का सीधे सीधे ये ऐलान सामने आया है कि ममता रहेंगी तो बाबर का नाम यहां पर आएगा, लेकिन इसके अलावा यह भी कहा कि बाबर का नाम यहां पर नहीं लिखने दूंगा। देखिए, हिंदू मंदिर बनाएगा, मुसलमान मस्जिद बनाए, इसमें दिक्कत नहीं। बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। बंगाल का जनता बीजेपी को लाइए। बाबर जो बाहरी था, मुगल था, पठान था, हमारे देश में आया लूटने के लिए। बाबर का नाम बीजेपी लिखने नहीं दूंगा। बीजेपी को अप्रैल में लाइए, बाबर का नाम निशान हटाने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार बंगाल में करेगा। ये कान खुल के सुन के रखिए। और देखिए, इस बीच जनता यूनियन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के निर्माण के शुरू होने पर खुशी जाहिर की है। बहुत खुश हूँ मैं। डीपीआर तैयार हो गया। वो जो आज को जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया बेस ढलाई करके, वो सिर्फ गेट का। असली जो बाबरी मस्जिद तो उसका ये काम चलेगी, बस से वो भी काम स्टार्ट हो जाएगी। आज जो शुरू कर दिया वो पूरे बाबरी मस्जिद का ही काम शुरू कर दिया। और पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण पर सियासी पारा देखिए गरमाया हुआ है, अपने चरम पर है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो बाबरी को फिर बना दे। तो वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने हुमायूं कबीर पर हमला किया और लोगों से बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी को वोट देने की भी अपील की। देखिए, मस्जिद तैयार भारत के संविधान में है, कोई भी आदमी मस्जिद तैयार कर सकता है, कोई मुसलमान। लेकिन बाबरी मस्जिद बना नाम देने के बाद हम लोग बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे, ये निश्चित है। दुनिया के कोई ताकत नहीं है कि बाबरी मस्जिद बना के वो रख सके, चाहे वो हुमायूं कबीर हो और चाहे हुमायूं कबीर की खाला बोबू ममता की सरकार हो। ये तोड़ेंगे ही हम लोग तोड़ेंगे। ये हुमायूं कबीर तो 2019 में भाजपा कैंडिडेट था। कौन भाजपा? जिस भाजपा ने बोला था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, वो भाजपा का उम्मीदवार था ये हुमायूं कबीर, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोल के। तो अब जब वो ये बाबरी मस्जिद के लिए इतना रेस्पेक्ट अचानक बढ़ गया है, तो इसके पीछे क्या है? तो देखिए, उधर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि देश में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी, जबकि वीएचपी के विनोद बंसल ने बाबर को ऐसे लोगों का अब्बूजान बताया। बाबर इनका बाप है, बाबर इनका बाप है, नाम लेना पाप है। बाबर इनका बाप है, नाम लेना पाप है। सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस देश में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं बनेगी, न बनने दी जाएगी। वो कहते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष जो है, जब चुनाव की बारी आती है तब उन्हें राम याद आते हैं, उसके बाद राम को भूल जाते हैं, इसलिए राम भी भूल जाते हैं। वो भूल गए, विपक्ष स्वयं बौखलाया हुआ है। ठीक है। और सर, हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे थे तो उसमें लोगों का सहयोग मिला है और बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी। तो नहीं बनेगी, परिणाम देख लीजिएगा। और वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले देखिए एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर के खिलाफ कोलकाता के मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि वो बाबरी के नाम से मस्जिद निर्माण के नाम पर राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शिकायत हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी के एक मुस्लिम संगठन की ओर से दर्ज कराई गई है।
तो देखिए, बाबरी के नाम पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप यहां पर हुमायूं कबीर पर लगाया गया है। हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने इस पूरे मामले को लेकर अब कानूनी कदम उठाया है और हुमायूं कबीर के खिलाफ ये शिकायत यहां पर कानूनी तौर पर दर्ज करवाई गई है। ये शिकायत दर्ज भी कर ली गई है। बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो चुका है। हुमायूं कबीर ये भी कह चुके हैं, दावा कर चुके हैं कि 2 साल में ये पूरा भी हो जाएगा। उनकी यात्रा को कोई रोक नहीं पाएगा, इस मस्जिद निर्माण को कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे में सियासी और कानूनी दोनों प्रक्रिया